हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 के यूपी बोर्ड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने बिलियन लेसन का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने बता दिया है। आज ये दूसरा लेक्चर है। इसमें आज की क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है यानी कि विद्युत रसायन है, उसके आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आप लोगों के लिए पढ़ना जरूरी है। अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में 2025 के काफी अच्छा से अच्छा आप मार्क्स लेकर के आएंगे। बात समझ में आ गई ना? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री यूपी बोर्ड 2025 के महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है यूपी बोर्ड की 2025 में जो आप लोग को तैयार कर लेना है। ये आपका आज की यानी कि ये टॉपिक जो है कि कौन कौन सी टॉपिक है वो सब जो है कि आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक ना। दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये आपका है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके पहले हमने बिलियन लेसन कवर कर दिया है, उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और आज ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग दूसरा लेसन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, हम 8 टॉपिक आपको बताएंगे। बात समझ में आ गई ना? इस दूसरे लेसन से 8 टॉपिक आपको बताएंगे। ये 8 टॉपिक आप लोगों को तैयार कर लेना है, आपका एक भी क्वेश्चन इस लेसन से नहीं छूटेगा। बात समझ में आ गई ना? एक चीज और भाई आप लोग थोड़ा सा किया करिए, तो आप ये जो वीडियो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा इतना काम तो कर ही सकते हैं कि ये वीडियो जो कि अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। बात समझ में आ गई ना? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। तो पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता। बात समझ में आ गई ना? पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता। विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता बात समझ में आ गई ना? विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता क्या चीज होता है, इसकी डिफिनीशन और इसका मात्रक ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरा ध्यान दीजिएगा। और इसका जो मात्रक है वो भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई ना? दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्या है, दूसरा यहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है आपका कि विद्युत अपघट्ट की, क्या है, विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी एवं मोलर चालकता। अनंत तनुता पर तुल्यांकी एवं मोलर चालकता। बात समझ में आ गई ना? यानी कि जो विद्युत अपघट्ट होता है उसकी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता क्या होता है, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है कोलराउस का नियम। तीसरा जो है वो क्या है, कोलराउस का नियम है। ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, क्या, कोलराउस का नियम। बात समझ में आ गई ना? क्या है, कोलराउस का नियम। बात समझ में आ गई ना? तो कोलराउस का नियम क्या है ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस पर जो कि भैया न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और इसके पहले जो हमने अभी टॉपिक आपको बताया इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आप लोग इसका न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर हम चौथी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे तो चौथी इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है वो है आपका विद्युत अपघटन तथा फैराडे का नियम। यानी कि विद्युत अपघटन क्या होता है, बात समझ में आ गई ना? विद्युत अपघटन क्या चीज होता है, विद्युत अपघटन तथा फैराडे का नियम।
ठीक है ना। यानी कि विद्युत अपघटन क्या होता है, और विद्युत अपघट्य के लिए जो फैराडे का नियम होता है ये क्या होता है। देखिए फैराडे ने दो नियम दिया था, एक दिया था फैराडे का प्रथम नियम, एक था फैराडे का द्वितीय नियम। बात समझ में आ गई ना। ये दो नियम यानी कि दोनों नियम आप लोग को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इसके बाद पांचवी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है वो पांचवी आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका है विद्युत अपघटनी सेल एवं गैल्वेनिक सेल। देखिए दो सेल आप लोग को पढ़नी है, एक सेल आपको पढ़नी है विद्युत अपघटनी सेल और एक आपको पढ़नी है गैल्वेनिक सेल। क्या है, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल एवं गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल, या वोल्टीय सेल। बात समझ में आ गई ना। विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल क्या चीज होता है ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखिए दो सेल आप लोग को पढ़ना था, एक पढ़ना था विद्युत अपघटनी सेल और एक पढ़ना था वोल्टी या गैल्वेनिक सेल। दोनों आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद आपका जो यानी कि जो 6वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये 6वां आप लोग को तैयार कर लेना है। इस नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्या है, नेस्ट समीकरण, नेस्ट समीकरण। बात समझ में आ गई ना। नेस्ट समीकरण क्या चीज होता है ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, आप लोग इससे जो है कि भैया न्यूमेरिकल भी तैयार कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद आपका जो 7वां इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एक मिनट देख ले आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। 7वां इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी आ जाती है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी आती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसका उपयोग। यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या चीज होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या चीज होता है और इसका उपयोग कहां पे किया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तथा उपयोग, तथा इसका उपयोग, तथा इसका उपयोग। बात समझ में आ गई ना। यानी कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका यानी कि वो होता क्या है और इसका क्या उपयोग होता है, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद आपका है आपका जो यानी कि 8वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका क्या है, यहां पे देख लीजिएगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं सेल विभव। क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं सेल विभव, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं सेल विभव, एवं सेल विभव। गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं सेल विभव क्या चीज होता है ये आप लोग को तैयार कर लेना, यानी कि ये आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ये आप लोग को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। बात समझ में आ गई ना। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 8 टॉपिक हमने आपको बताया, 8 टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। बात समझ में आ गई ना एक बार, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में हमने दूसरा चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। बात समझ में आ गई ना। इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को यानी कि बताया है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और पूरा हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन लेसन हमने पूरा कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए और खूब मेहनत से आप लोग पढ़िए। अगर जो भी टॉपिक में आपको समस्या हो रही है आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसी लेसन से ही नहीं, किसी भी लेसन से केमिस्ट्री में अगर आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। हम उसको जो है उस टॉपिक को आप लोग को अगर नहीं कवर कराए हैं आप लोग उसको जरूर से जरूर हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। और जो हमने टॉपिक कवर कराया है उसको आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़िए और अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करिए। बात समझ में आ गई ना। ऐसे ही हम सभी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड यानी कि सभी यानी कि जो चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग परेशान ना होइए, इस बशर्ते आप लोगों को जितना बताया जाता है उतना आप लोगों को क्या करता है सीरियल वाइज आप लोगों को केवल पढ़ते चले जाना है। बात समझ में आ गई ना। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।